हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो केवीएस जेएसए का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपका 2 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम रहने वाला है। ये पूरा पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपका जो पैटर्न है वो फिक्स हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब केवीएस एग्जाम लेता है तो 1 और 2 शिफ्ट में जो पेपर का पैटर्न चलता है वही आगे आने वाले जो आपके एग्ज़ाम होते हैं। जैसे आपका 4 मार्च को है, 5 मार्च को है, 3 मार्च को एग्ज़ाम है, तो वो उसी पैटर्न पर आपके पेपर को फॉलो करता है। ठीक है। और ये जो पेपर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है अभी आपको दिखाऊंगा, प्रूफ विद प्रूफ दिखा दूंगा। और सेफ अटेम्प्ट ऑल कैटेगरी के लिए क्या रह सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और जिनसे हमने क्वेश्चन लिए वो भी आपको बताएंगे। ठीक है। बट उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है और बेल का बटन है, उसे दबाइए। सबसे पहले अभी दबाइए अभी। ठीक है। जिससे कोई भी मैं अपडेट डालूंगा केवीएस जैसे से रिलेटेड तो वो आप उसको मिस ना कर सकें। साथ ही साथ जो आपका केवीएस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, एडमिट कार्ड के साथ क्या ले जाना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, सारी जो इन्फॉर्मेशन टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड वो केवीएस जेएसए 2022 यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए उसमें आपको सभी वीडियो जो है उसके अंदर मिल जाएंगी। और मैं अपने बारे में बता दूँ दोस्तों, मैं एज अ जेएसए अपॉइंटेड हूँ इन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इन नवोदय विद्यालय में। ठीक है। चलिए, साथ ही साथ अगर आपका कल एग्जाम है 3 को या 4 को या 5 को, तो अगर आपको हमको रिव्यू देना है, ठीक है, तो आप हमें यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको टेलीग्राम, ये जीमेल की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर जाके हमें मैसेज करिए आपका नाम, डेट, टाइमिंग और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। चलिए, और इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट 1 मार्च का डाल चुका हूँ इसी तरीके से, और जो अभी बताऊंगा सबसे ज़्यादा पेपर कहाँ से आ रहा है। और इसी तरह कल का 1 मार्च का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, केवीएस जेएसए की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये पूरे नोट्स वगैरह या जो पेपर आता है, सबसे पहले मैं यहाँ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो इसे ज्वाइन करिए। 11,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर द एग्जाम हेल्पर डालेंगे तो हमारे चैनल आपको दिख जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना, 11,000 सब्सक्राइबर है उसमें। चलिए, तो सबसे पहले ये हमारे पास पूरा पेपर आ चुका है। ठीक है। केवीएस जेएसए एग्जाम एनालिसिस 2022-23 2 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का। ये हम सेफ अटेम्प्ट देखेंगे सबसे लास्ट में, जब पूरा पेपर आपको बता दूंगा। साथ ही साथ स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा, जो कि हमें 3 जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बताया। सबसे पहले काजल जी हैं, जिन्होंने 90+ अटैम्प्ट किया था और काफ़ी अच्छा इन्होंने रिव्यू दिया है। ठीक है, बहुत ही शानदार रिव्यू ने दिया है। ठीक है। इसके बाद राम लखन जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी क्वेश्चन बताया 96। और ओम प्रकाश जी हैं, इन्होंने भी बहुत शानदार रिव्यू जो है हमें दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन तक इन्होंने बता दिए। ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और दोस्तों, कि आपको सब्सक्राइब करिए यार, क्या कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन करो जल्दी से। ठीक है। चलिए, और अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें कि ओवरऑल आज का जो 2 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम लेवल था, वो उसका लेवल क्या रहा था, तो दोस्तों बता दूँ, ईजी टू मॉडरेट रहा है आज का भी पेपर। ठीक है। और सेम एज 1 मार्च का जो पेपर हुए थे आपके, उसके अकॉर्डिंग है। बट थोड़ा सा मुझे आज का पेपर थोड़ा सा ईजी लगा, लगभग 5 से 10% जो है आज का पेपर थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ईजी देखने को लगा, जिस हिसाब से जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। और नोट लिखा हुआ है यहाँ पर एक, देखिए, कि रिव्यू के लिए आपको अगर रिव्यू देना है हमें, तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी मिल जाएगी। वहाँ पर नेम, कॉन्टैक्ट, डेट एंड शिफ्ट डाल देना, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ठीक है। ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डाल देना। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लिखी हुई हैं दोस्तों, कि ये मैं अभी बताऊँगा आपको। ठीक है, अभी बताऊँगा। सबसे पहले ये देखिए, ये पूरा पेपर है, और जो मैंने आपको बताया था पेपर किन्होंने दिया है, तो ये हैं ओम प्रकाश जी। इन्होंने पूरा पेपर दिया, बहुत ही शानदार दिया है, तो इनको मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगा। थैंक्स टू ओम प्रकाश जी। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हमें रिव्यू दिया था, ये है हमारे राम लखन जी। ठीक है। राम लखन जी ने भी काफ़ी शानदार रिव्यू दिया, तो इनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। और इन्होंने एक क्वेश्चन भी लिख के भेजा था हमें, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था इस तरीके से। ठीक है। चलिए, और इसके अलावा काजल जी हैं, इन्होंने भी बहुत ही शानदार जो है हमें रिव्यू दिया है। ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से क्वेश्चन, हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो लगभग सारे ही इन्होंने बता दिए थे। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथ सेक्शन से, कि मैथ सेक्शन में क्या रहा, लेवल क्या रहा था और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ओम प्रकाश जी को धन्यवाद, और काजल जी, इनके द्वारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बताए गए। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपको कैलकुलेटर देखने को मिली है, और ये आपका फर्स्ट, कल भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में और आज की भी फर्स्ट शिफ्ट में आपको कैलकुलेटर भी देखने को मिला है। तो मैथ अच्छा आ रहा है। और मैंने कल ही आपको पहली शिफ्ट में बताई थी कि SICI पे ज़्यादा ध्यान दिया। आज 4 क्वेश्चन हुए, कल दोनों शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन थे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो SICI के बिना मत जाना। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चन, रेशियो से भी 2 क्वेश्चन, एक कॉइन वाला था, है ना, इस तरीके से। बोट एंड स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन, मैंने बोला था, आप लोग बोले थे कि बोट एंड स्ट्रीम तो हमारे सिलेबस में नहीं, तो आएगा ही नहीं। नल टंकी 1 क्वेश्चन, आप बोले थे ना कि सिलेबस में नहीं आएगा कैसे, बट भाई जो सिलेबस आपका जो होता है ना, टाइम एंड वर्क,
उसके अंदर आता है नल टंकी, और जो टाइम एंड स्पीड था उसके अंदर आता है बोट एंड स्टीम। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये पढ़ लो, क्योंकि ये इसी के चैप्टर्स होता है, ठीक है। चलिए, तो बोट एंड स्टीम में 2 क्वेश्चन ये पढ़ के जाइएगा। टाइम एंड स्पीड से 1 क्वेश्चन डेली देखने को मिल रहा है, एवरेज से 2 क्वेश्चन डेली देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक टेम्परेचर से रिलेटेड था। ये देखिए पूरा पेपर हमें मिल गया है यहाँ पर। देखिए 7 से 15 ये हमें ओम प्रकाश जी ने बताया था। तो 7 से 15 तारीख तक ये टेम्परेचर था, 8 से 15 तक ये टेम्परेचर था, 7 तारीख का ये था, 15वें दिन का आपसे पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। एक था ABC का एवरेज 45 किलो है, और A+ भी का इतना है, और 2 वैल्यू और रखी थी, उसके बाद उनमें से पूछा था एक का, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही इसी तरीके के पैटर्न पे आ रहा था, ठीक है। और इसके बाद है मिक्सचर एलिगेशन जो था आपका, वहाँ से 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिला। टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला। या नल एंड टंकी से 1 क्वेश्चन आया, जो कि काफ़ी अच्छा था, और मैथ थोड़ी कैलकुलेटर बुक कर रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। नल टंकी से जो क्वेश्चन था वो था A 60 मिनट में भरता है, B X मिनट में भरता है। दोनों टाइम लेते हैं, 20 मिनट तक साथ चलते हैं, ठीक है, बोथ ओपन रहते हैं। उसके बाद एक को बंद कर दिया था, यानी कि है ना, उसके बाद A को बंद कर देते हैं, फिर जो रिमेनिंग वाटर्स को B फिल करता है 33 सही 1/3 मिनट में। तो X का मान हमसे पूछ लिया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया था, 3, 7, 11 से एक वैल्यू डिवाइड थी 526 XY। इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ये मैंने बता दिया, ठीक है, जो कि राम लखन जी ने भेजा। परसेंटेज का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारा था हमारा मैथ्स का रिव्यू, ठीक है। मैथ्स थोड़ा अच्छा रहा तो ढंग से पढ़ के जाइएगा। रीजनिंग की बात करें, ईजी पूछी गई, ठीक है। ओम प्रकाश जी और काजल जी ने बताया अच्छे से। नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक सीरीज जो ओम प्रकाश जी ने बताई 121, ये स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, बट ये क्या है, केवल स्क्वायर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीरीज में। इसके अलावा एक 36 से शुरू हो रही थी, एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ थी, एक ये वाली 2 से 3 क्वेश्चन थी। कल भी बताया था, और दोनों शिफ्ट में, कि नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और जो कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से मिलकर आपके 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं सीरीज़ से पूछे। तो ये वाले टॉपिक थोड़े अच्छे से आप करके जाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक ये वाली सीरीज़ थी, इसका आंसर आ रहा था ABCD। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन मैं रोज़ बोल रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन पढ़ के जाइए, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आया था कि 10 का स्क्वायर है 99, तो 11 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 10 का क्या होता है 100, एक माइनस करें 99, तो ये 11 के कितना होता है 121, ये 1 माइनस करेंगे तो 120 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक इस टाइप से था, क्लासिफिकेशन करना था। पहले ये सीक्वेंस में लगाना था, फिर क्लासिफिकेशन करना था। तो इसमें से स्नो, वाइंड और पॉन्ड एक ऑप्शन होता है, तो इसके हिसाब से इसका देखिए पॉन्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से। इसके बाद मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, यानी कि एक कोई वर्ड दे रखा था, उसमें बोला था कि इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से, या इसमें कोई वर्ड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से करके 2 क्वेश्चन हमें दे रखे थे, ठीक है। और इसके अलावा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनसे भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी 2 क्वेश्चन, और एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। चलिए, अब बात करते हैं इंग्लिश में हमें क्या देखने को मिला था, ठीक है। तो इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में देखिए, पैसेज आया सबसे पहले। तो ये कंट्रीज़ थी बहुत सारी, उनमें एनिमल को हेल्प करने की कुछ बात की रही थी। 5 क्वेश्चन इससे देखने को मिले। साथ ही साथ एरर्स से आपके मिस स्पेल्ड से 1 क्वेश्चन था एक्सक्लूसिव, जिसका आंसर सही था, ठीक है। मिस स्पेल्ड आए थे, और एक एरर से आया था स्टेटमेंट बेस्ड था। 4 ऑप्शन थे, बताना था इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, इस तरीके से। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक से काफ़ी, मैंने रोज़ बता रहा हूँ 6 से 7 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से आ रहे हैं। उसमें भी आपको प्रपोजिशन पूछ रहा है, वर्ब पूछ रहा है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब पूछ रहा है। और फिल इन द ब्लैंक्स में 3 एक ही सेंटेंस में जो आपका 1 क्वेश्चन होता है, उसमें 1, 2, 3 फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ भरवा रहा है वो, और 1 नंबर दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और प्रपोजिशन से 2 थे, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके थे। और एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम से पूछा गया था कि अंडरमाइन या अंडर एस्टिमेट था, ठीक है, अंडर एस्टिमेट। इससे हमें एक और कैंडिडेट ने बाद में रिव्यू भेजा, तो हमने उसका ऐड कर लिया था। ये है माधवी जी ने भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था, देखिए अंडर एस्टिमेट करके था, इसका एंटोनिम पूछा था। और ये बाकी का पेपर है, ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एप्राइज का सिनोनिम क्या हुआ, तो डिफीट हो जाएगा। इसमें सेंटेंस दे रखा था, उसमें एप्राइज लिखा था, उसके सेंटेंस के अंदर इसका यूज़ पूछा गया था, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका ईडियम्स एंड फ्रेज से, जिसमें था वाई लीप्स एंड बाउंड। इसका होता है वेरी फास्ट, यानी कि रैपिडली। एक था कि 1 वर्ड से वन हु सेल्स वेजिटेबल, उसको क्या बोलेंगे आप, ठीक है, तो इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए। एक था सेंटेंस रीअरेंजमेंट में से, बहुत सिंपल था, PQRS वाला आता ना, इस तरीके से कि कौन सा पहले आएगा कौन सा, इस तरीके से सही क्रम में लगाना था। एक था फ्रेजल वर्ब से, जिसमें लुक इन था, और माधवी जी ने जो बताया था वो था लुक एट। तो आप देख लेना कौन सा सही है, आप कमेंट कर देना। और किसी भी कैंडिडेट को जो पेपर दे के आया है, उसे लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, तो वो एक नीचे कमेंट कर देना, मैं पिंड उसको कर दूंगा, ठीक है। चलिए, जहाँ तक क्वेश्चन है वो आपके 100% ऑथेंटिक है। और एक क्वेश्चन था ये वाला, नो सूनर देन करके खालिस्तान था, इस तरीके से भरना था कुछ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इंग्लिश का हो गया।
अब हम देख लेते हैं हिंदी का, ठीक है। इंग्लिश का मैंने आपको बताया था माधवी जी के द्वारा, ठीक है, माधवी जी ने भी दिया था, उसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने करेक्ट आपको करा दिए। चलिए अब है हिंदी का, हम देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा गया। तो हिंदी का सबसे पहले माधवी जी का देख लेते हैं, इसमें क्या 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 बोला गया है इन्होंने। तो इनके द्वारा देखिए संधि विग्रह बोला गया है, समास और यमक अलंकार के उदाहरण थे, और उपमा अलंकार था, और गद्यांश आपसे दे रखा था। और अब मैं पूरा पेपर आपको दिखाता हूँ, जो कि हमें काजल जी ने दिया है और आपके ओम प्रकाश जी हैं, जो उन्होंने दिया, बहुत शानदार रिव्यू उन्होंने दिया दोनों ने, ठीक है। अलंकार से पूछा गया था कि 2 क्वेश्चन थे अलंकार से, एक था कनक कनक थे, तो इसका आंसर हो गया यमक, और एक पूछा गया था उत्प्रेक्षा अलंकार। मुहावरे से 2 क्वेश्चन थे, एक था खून खोलना, इसका जो सही मतलब क्या हुआ, तो क्रोध करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे, दूसरा में नहीं मिल पाया। लोकोक्ति से एक क्वेश्चन था कि जो हाथ कंगन को आरसी क्या है, इसका मतलब क्या था, तो इसको होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसको था ये। वाक्य के लिए एक शब्द से 2 क्वेश्चन थे, एक था जिसमें दया ना हो, उसको निर्मम, या जो ऑप्शन थे उसमें था निर्मोही, निर्मोही आंसर था शायद, ठीक है। एक था जिसकी आलोचना की जाए, ये था। इसका आंसर किसी को मालूम हो तो बताना, ठीक है, नीचे कमेंट में। और जो ये आपके आए थे ना, ये देखिए, ये अलंकार जो आया है, मुहावरा जो आया है, लोकोक्ति जो आई है, वाक्य के लिए एक शब्द जो आया है, या विलोम शब्द या संधि, समास, पूरा हिंदी का सिलेबस मैंने करा रखा है अपनी मेरी प्लेलिस्ट में आएंगे, जैसे कि वहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ ये वाला जो है ना आपका, एक सेकंड रुकिए मैं दिखाता हूँ, ये पूरे मैंने सुबह ही PDF डाली है, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। मैं आपको टेलीग्राम खोल के दिखाता हूँ। इसमें देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर जी की थ्योरी, ठीक है, कंप्यूटर की जो की थ्योरी है, कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर, और ये पूरा पूरा इन्हीं में से पेपर आ रहा है, ठीक है। ये एक वीडियो है कंप्यूटर का, ये एक 300 क्वेश्चन का वीडियो है, और ये एक वीडियो है, ये आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी, आज सुबह ही डाला है। इसके अलावा देखिए अलंकार की PDF वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, ये बाकी के लिए सब तत्सम तद्भव है ना। ये देखिए, ये पूरी PDF डाली है, ये PDF है, ये सारी PDF मैंने यहाँ पर डाल दी टेलीग्राम पर। तो जाइए, नीचे लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, यहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो हिंदी का मैंने बता दिया कहाँ से करना है, ठीक है। और पूरा पेपर उसी में से आ रहा है दोस्तों। संधि आई थी आपकी, सम प्लस योग संयोग, ये भी मैंने करा रखा है। उत्त प्लस धार उद्धार, ये मैंने पूरा डिट्टो एग्जाम्पल कराया आपको, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन थे, मैंने कल भी बताया था कि संधि पढ़ गया ना, मुहावरे लोकोक्ति ये पढ़ गया ना, तत्सम तद्भव पढ़ गया ना, ठीक है। तत्सम तत्सम देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक था रात्रि रक्षा करके, इसमें तत्सम पूछा था शायद, है ना। 2 समाज से पूछे गए, जिसमें वायु वेग था, यानी कि वायु के लिए वेग, इस तरीके से दिए रखा था। तो और एक तत्पुरुष था, यानी दोनों तत्पुरुष से आए थे, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा, उसी में से पूरा उदाहरण मिला है। और गद्यांश से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। गरीबी या मेहनत के ऊपर एक जो है पैसेज था पूरा, ठीक है। इसके अलावा समानार्थी पूछा गया था मीठे का, और उसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें से पुष्प करके आंसर था, ये आपका रिलेटेड नहीं था। एक ये वाला पर्यायवाची इस टाइप से कुछ पूछा गया था, है ना। तो थोड़े क्वेश्चन अच्छे खासे मतलब घुमा के पूछे गए थे पर्यायवाची के, तो ये देख लेना। बाकी पेपर ईजी था, हिंदी का ओवरऑल देख लो। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या पूछा गया, ठीक है। ओम प्रकाश जी और काजल जी ने अच्छा रिव्यू दिया, तो देख लेते हैं हम कि कंप्यूटर में क्या क्या था। तो देखिए, सबसे पहले तो जो कंप्यूटर कहाँ से आ रहा है पूरा, मैं पहले आपको बता दूँ कि कंप्यूटर आ कहाँ से रहा है पहले पूरा। दोस्तों, आप मेरी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे, यहाँ NVS की प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें 168 वीडियो हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे 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 आपको कंप्यूटर की 16 या 17 वीडियो मिलेंगी, जिसमें 2 वीडियो होंगी, ठीक है, 2 वीडियो होंगी 300 क्वेश्चन की। इन्हीं में से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बहुत बड़े बड़े अच्छे नंबर का है, 300 क्वेश्चन। बस अगर आप कुछ नहीं देख सकते तो इन तीनों को देख के चलिए, या उसके अलावा 14 पार्ट और कर रखे हैं, अगर आप उनको देख के जाते हैं, उन्हीं में से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, डायरेक्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ, जाइए उसे देख के जाइए एक बार। अगर आपको पास होना है तो 4 से 5 नंबर ईजिली बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए, मैंने यही यहाँ पर लिख रखा है कि कंप्यूटर के 300 क्वेश्चन, 2 वीडियोस टेलीग्राम पर भी मैंने सुबह लिंक भेज दी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और हिंदी की सारी वीडियोस डालेंगे, आज सुबह डाली थी। पेपर का आगे का पैटर्न भी सेम रहेगा, जो आज का पैटर्न है 3 शिफ्ट का, वही आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कल जिसका पेपर है ना, वो कमेंट में बताएं कि किस किस का पेपर है किस शिफ्ट में, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, आज या कल, आज रात को नहीं तो कल दे दूँगा। अभी मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ अपने, और ट्रेन में से ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कल आज रात पहुँच जाऊँगा तो आज दे दूँगा, नहीं तो कल आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूँगा कि क्या पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ रह सकता है, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेता हूँ, बहुत सिंपल कंप्यूटर आया, मतलब जो कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुई थी, और आज जो 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें देखा जाए तो आज का जो पेपर है कंप्यूटर का, थोड़ा सा मुझे ईजियर साइड लगा कल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा गया, 4 बिट किसके बराबर होता है। ये डिट्टो क्वेश्चन आपको मेरे को देखने को मिले, पहला या दूसरे क्वेश्चन है, ठीक है। 1 निब्बल के बराबर होता है। TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। MS ऑफिस में, और मैंने बोला था MS ऑफिस से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 6-7 ही क्वेश्चन पूछे गए पूरे MS ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है।
MS ऑफिस में कौन सा शामिल नहीं है? MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और MS पॉइंट, तो MS पॉइंट शामिल नहीं है। एक ये जो आपका KV MB GB होता है, इसका क्रम पूछा गया था आरोही, तो ये सेम ये बिल्कुल सही क्रम रखा है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन था Ctrl+B शॉर्टकट की है तो इसका पेस्ट होता है, सुबह PDF डाली थी उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। एक था कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर किस में बनाया जाता है, तो ये MS पॉइंट में बनाया जाता है। एक था कि MS पावर पॉइंट में एक के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो उसमें जो इफेक्ट होता है, उसमें वो इफेक्ट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको स्लाइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, इसके बाद पूछा गया था कि आप MS एक्सेल में किसी सेल में हो तो उस सेल को क्या कहते हैं। मान के चलिए ये पूरा सेल बना हुआ है MS एक्सेल का, आप मान के चलिए इस पर्टिकुलर सेल में, तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया तो हम अभी आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। इसके बाद जो अगला पूछा गया था दोस्तों कि इमेज की फॉर्मेट क्या होती है, इमेज को आप किस फॉर्मेट में देखते हैं, तो JPEG ऑप्शन में आंसर था आपका, ठीक है, JPEG। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन था आपका कि इनपुट आउटपुट से कि इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, तो स्पीकर आपका आंसर हो जाए। सुबह जो PDF डाली है कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर थ्योरी की, उसमें ये पूरा इनपुट आउटपुट का बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा जो ऊपर क्वेश्चन है आपके, देखिए टोटल 16 क्वेश्चन मुझे कंप्यूटर के मिल चुके, ठीक है, और हिंदी के तो पूरे मिले हैं, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, सारा मैंने बता दिया। 14वां क्वेश्चन था कि 15 लोगों को नेट से कनेक्ट करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो सर्वर के माध्यम से। कंप्यूटर और लैपटॉप को आप सबसे पहले किस तरीके से जोड़ते हैं प्राचीन काल में, है ना, तो USB। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन दे रखे थे लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू, और एक और था वो मिल नहीं रहा है, तो इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। और एक था आप MS पावर पॉइंट में क्या इंस्टॉल या क्या जो है उसके माध्यम से MS पावर पॉइंट में क्या नहीं होता, तो आपका घड़ी नहीं होता, ठीक है, मतलब घड़ी इंस्टॉल नहीं होता, या घड़ी के उसमें मेन कंपोनेंट उसका नहीं होता, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक था कि HTTPS में S का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये भी क्वेश्चन आपको मेरे 300 क्वेश्चन, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन लिखे 300 क्वेश्चन का अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 600 जो क्वेश्चन होंगे, दो वीडियो, ठीक है, जाइए देखिए एग्जाम से पहले, ठीक है, टेलीग्राम पर लिंक है। और किसी को इसके अलावा 16 क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन याद हो तो नीचे कमेंट कर देना, और कोई क्वेश्चन में करेक्शन हो तो वो भी आप कमेंट कर देना। और लास्ट टाइम देख लेते हैं GK में कि GK कहाँ से आपकी पूछी गई। तो दोस्तों GK की सबसे पहले बात करें, आज का जो GK था वो अदर देन शिफ्ट के अलावा ईजी हमें देखने को मिला, पूरा ईजी टू मॉडरेट था। कल की दोनों शिफ्ट में मॉडरेट था, बट आज का ईजी टू मॉडरेट था। और काजल जी और ओम प्रकाश जी ने इसका रिव्यू दिया। और करंट अफेयर से दोस्तों मैंने बोला था कि 7 से 8 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन है वो भी पूरे 2022 के, जैसे मैंने बोला था कि जो पूरा करंट अफेयर रहेगा 2022 का रहेगा। जिसमें देखिए सबसे पहला था निखत जरीन के स्केल से संबंधित है, बॉक्सिंग। शांति का नोबल, मैंने बोला था नोबल अवार्ड से हर एक शब्द में एक जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इस बार भी चांस है। और देखिए वो क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जब मैंने बताया था आपको क्या क्या पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो उसमें देखिए ये क्वेश्चन आपको मिल गया। खेल से रिलेटेड बताया, खेल से रिलेटेड मिल गया आपको, ठीक है। ये भी देखिए पुरस्कार से रिलेटेड बोला था मैंने आपको, तो वही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले। इंडेक्स से बोला था, इंडेक्स देखिए ये आ गया इंडेक्स, भाई डिट्टो क्वेश्चन वहीं से आना है, ठीक है। तो शांति का नोबल LS ब्लक्स को मिला था। GST किस अनुच्छेद में लागू किया जाता है, तो 279A। और मैंने बोला था आपके जो अनुच्छेद होते हैं पॉलिटी में, उससे आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग 2022-23 की GDP ग्रोथ रेट क्या है, तो 6 से 6.8%। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 कैसे मिला, अगर आंसर मालूम हो तो बताना एक बार, है ना। समान सिविल संहिता कब लागू की गई थी, इससे ये पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो आप बताना अगर किसी को मालूम हो। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में लिस्ट बनाना थी पेयर, यानी कि ये कंट्री दे रखी थी और उसका नंबर दे रखा था, कंट्री उसका नंबर आपको सही बताना था। तो सही था इंडिया का, इंडिया की रैंक है 135। और कल भी आपका इसी लिस्ट से एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताना था कि निम्न में से चारों में से टॉप पर कौन है, ठीक है। कल भी मैंने आपको ये डिट्टो क्वेश्चन करा दिया था और बोला भी था इसको पढ़ के आना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सबसे कम इकोनॉमी किसकी है, तो ये बांग्लादेश की। पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे आपके मोरारजी देसाई। अगला था कि जनरल अनिल चौहान के बारे में क्या सही नहीं है, ये स्टेटमेंट बेस्ड था। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया, ठीक है। चलिए, अगला था G20 का कौन सा कंट्री सदस्य नहीं है, तो 4 ऑप्शन थे इंडिया, चाइना, मैक्सिको और USA। तो मैक्सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से 2011 में एक रिपोर्ट आई थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाए। टोटल 12 क्वेश्चन हमें GK मिल पाए। अगर इसके अलावा आपको क्वेश्चन याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना या टेलीग्राम पर आके बता देना, ठीक है। तो और देखिए करंट अफेयर से मैंने लिख रखा है कि ये था, ये था, ये, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे। 8 से 10 क्वेश्चन पूछ गए। तो ये दोस्तों हमने पूरा आपका एनालिसिस कर दिया। इसके जो नोट्स हैं ये वाले मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। हिंदी और GK पढ़ने के लिए मैंने बता दिया क्या करना है, तो जाइए
है ना, उसको ज्वाइन कर लिए, है ना। और ये पूरा नोट है, पढ़ लेना और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शाम के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।